हेलो एवरीवन। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि ये मेरा लास्ट ईयर का 12th बोर्ड्स के टाइम का व्लॉग है। और ये मैंने उस टाइम एडिट नहीं किया था क्योंकि मैं लेट हो गई थी। तो मैंने सोचा था अब जब प्री बोर्ड्स आएंगे उसके आसपास मैं ये वीडियोस को डाल दूँगी, तो इसलिए अब ये वीडियोज़ आएंगे। तो आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं कॉलेज में ही हूँ। और ये कोइंसिडेंस है कि दोनों बार मैंने सेम पहन रखी है। हाय, सो इट्स द नेक्स्ट डे और अभी पता थोड़ी सी देर पहले मैंने देखा था तो पौने को रखे थे, लेकिन अभी मैंने हर्ष को थोड़ा समझाया है, कुछ थोड़ा बहुत किया तो पौने 2 हो गए। इतनी जल्दी समय बीत रहा है ना। और पेपर आने वाले। मैंने एक कम्युनिटी पोस्टर डाली थी कि मेरे ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर मैंने डिलीट कर दी क्योंकि अभी आई डोंट थिंक कोई इंतज़ार कर रहा है ब्लॉग्स का, क्योंकि सभी पेपर में बिजी है। तो फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो। तो अभी 2 बजने वाले हैं और मैंने फिज़िक्स ही करी अभी सुबह से। डुअल नेचर करे, उसके न्यूमेरिकल्स करे थोड़े बहुत। और अब मेरी वेव ऑप्टिक्स रहती है तो आधी से थोड़ी कम। और एक मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करूँगी। फिर केमिस्ट्री में मेरे को ऑर्गेनिक करनी है, क्योंकि ऑर्गेनिक कितनी बार कर लो उतनी बार भूलते हैं। और फिर मैथ्स में तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन कर रही हूँ। उनके डाउट्स ही खत्म नहीं हो रहे, इतने डाउट्स है ना, कितने सॉल्व करके देख लो, उतरे और डाउट्स, फिर उतरे और डाउट्स। तो उन्हें कर रही हूँ। एक मैंने एओडी की 2 एक्सरसाइज करी थी कल, अब मैं बाकी की जो 2 एक्सरसाइज है वो आज कर लूँगी। तो मेरा मतलब ये जो टॉपिक्स कल का और दिन मैं अपने इन सब्जेक्ट्स को दे सकती हूँ, फिर मैं 3 दिन अपने इंग्लिश को दूँगी। और अभी मेरा यही है, जो टॉपिक्स मैंने प्री बोर्ड्स में छोड़ रखे थे उन्हीं टॉपिक्स को क्लियर कर रही हूँ मैं। जैसे हेलो एल्केन, बायोमोलिक्यूल मैंने अच्छे से क्लियर करा अपना। इसके साथ साथ मतलब इसमें भी ऑप्टिक्स में पूरी की पूरी छोड़ के गई हुई थी प्री बोर्ड्स में, तभी मेरे नंबर कम आए थे। और तो बस अभी के लिए इतना ही। और ये देख सकते हो। तो चलो बाय। तो आज तीसरा दिन है व्लॉग जब मैंने स्टार्ट किया था। और तबीयत वैसे ही थोड़ी बहुत ही ठीक हुई है। बार बार चाय पियो, हल्दी का दूध पियो, तब जाके थोड़ा ठीक हो रहा है। पूरी सर्दी जुकाम नहीं हुआ और अब हो गया। और बस अभी क्या टाइम हो चुका है, लगभग 5:40 हो चुके हैं। और आज का लास्ट डे है जब मैं बाकी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। कल से मैं इंग्लिश की प्रिपरेशन शुरू करूँगी, क्योंकि मैंने सारे बच्चे आज कर चुके हैं। 4 दिन की दे रहे वो इंग्लिश को, मैं 3 दिन ही दे रही हूँ, क्योंकि मैंने वैसे ज़्यादातर वैसे रेगुलरली करी थी इंग्लिश। और फिज़िक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मेरे लिए, फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो आज मैथ्स में इंटीग्रेशन हो गया ऑलमोस्ट, मिसलिनियस करी मैंने। और केमिस्ट्री में मैंने ऑर्गेनिक के सारे सोल्ड अनसोल्ड करे हैं। और बचा मैथ्स नहीं फिज़िक्स बचा। फिज़िक्स में अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैं करूँगी ऑप्टिक्स की सारी डेरिवेशंस और वेव ऑप्टिक्स पूरी रिवाइज कर लूँगी। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अल्टरनेटिंग करंट करूँगी, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में भी काफ़ी डेरिवेशन है। तो डेरिवेशन आज अच्छे से इन सारों की याद कर लेनी है, क्योंकि बाद में बार बार पजल ना हो जाऊँ। और फिर एक मैंने ये सोचा है अभी बेसिक प्लान में, अगर आपको बताऊँ, मेरे को भी याद रहे मैंने क्या बोला है प्रॉब्लम बेसिक प्लान। तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट एंड देन आई विल गो एट द सेकेंड फ्लोर, और यू कैन से टेरेस। देखो, अभी तो मेरी जो स्ट्रैटेजी चल रही है ना, अभी मैंने जो सोची है स्ट्रैटेजी मेरे लिए वो ये है। अब 3 दिन मैं पूरे के पूरे इंग्लिश को दूंगी। जैसे 2 दिन में तो मैं अपनी बुक ख़त्म कर दूंगी, दोनों के दोनों, विस्टास और फ्लेमिंगो। तीसरे दिन ग्रामर पोर्शन पूरा कर लूँगी, सैम्पल पेपर से सॉल्व कर लूँगी। और उठ के वापस से चैप्टर्स पोएम्स से सब रिवाइज कर लूँगी। ठीक है, होगी इंग्लिश, होगी वाह, देखा जाएगा क्या होता है। वैसे अभी मेरी जो स्ट्रेटेजी चल रही है वो है। ठीक है। और उसके बाद आता है कि हमारा एग्ज़ाम केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में वैसे मैंने सारी चीज़ें याद करी है, लेकिन फिर से जैसे कि मेरे पास होंगे 5 दिन, इंग्लिश का पेपर दे के आऊँगी। आते ही सबसे पहले तो मेरे को क्या करूँगी, मैं ऑर्गेनिक है ना पूरी की पूरी पढ़ लूँगी उस दिन। ठीक है, ऑर्गेनिक जैसे मैंने पूरी की पूरी पढ़ ली, फिर मेरा अगले दिन का टारगेट रहेगा कि पूरी की पूरी जो ऑर्गेनिक है इसके सारे के सारे जो NCERT क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लूँ। और इसके अलावा मैं वापस से पूरी ऑर्गेनिक रिवाइज़ कर लूँगी, 2 बार रिवाइज़ हो जाएगी ऑर्गेनिक। और तीसरे दिन मैं ओ भाई 5 में से तीसरा दिन आ भी चुका, हाँ आ चुका। तो उसके बाद जो स्टार्टिंग के 5 चैप्टर है ये इनकी NCERT कर लेंगे एक दिन के अंदर। फिर करेंगे इनके सैम्पल पेपर्स एक दिन के लिए, सारे के पूरे दिन इनके PYQ सैम्पल पेपर। और एक दिन जो बचेगा उस दिन वापस से सारे नोट्स रिवाइज़ करेंगे। और
बस हाँ वापस PYQs ही करते रहेंगे। मतलब मेन टारगेट है, अगर 5 दिन है तो उनमें से 3 दिन के अंदर सारी की सारी कर लेनी है। और मतलब NCERT भी रीडिंग करनी है इनके साथ के साथ, देखो क्या होता है। और बचा फिजिक्स 6 दिन है उसके लिए। तो फिज़िक्स के लिए मैंने सोचा कि एक तो डेली के डेली 5 जैसे 6 दिन है तो ना डेरिवेशंस लिख लिख के देखनी है। अब जैसे रोज़ दे दूँगी 2 घंटे, 2 घंटों में सारी डेरिवेशन जितनी भी है सारी की सारी लिखती जाऊँगी ताकि क्या हो जाएगा, डेरिवेशन पे तो हाथ बैठ जाएगा। और उसके साथ साथ जैसे मैंने रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स से सारी 2-2 बार हो जाएंगी मेरी। तो आज जैसे जो जो चैप्टर्स मैं कर रही हूँ, अल्टरनेटिंग करंट, EM, और मतलब वॉल्यूम 2 तो पूरी की पूरी, और एक स्टार्टिंग का अल्टरनेटिंग करंट, ये सारा कर लेना मेरे को 6 में से एक ही दिन के अंदर। और डेरिवेशन, और अगले दिन बाकी के सारे चैप्टर्स कर लेने हैं विद डेरिवेशंस, उनकी थ्योरी सारी कर लेने हैं। फिर न्यूमेरिकल्स PYQs पे फोकस करना है बाकी के दिनों में। और फिर आता है मैथ्स। भाई मैथ्स में इस बार डर लग रहा है बहुत। इंटीग्रेशन के मैंने मार्क करे हैं, जो जो क्वेश्चंस मेरे को लगे हैं ना कि वापस से करने की ज़रूरत पड़ेगी। मेरा एक जैसे मैथ्स के लिए मेरे पास 5 दिन है, तो मैं क्या करूँगी, 5 में से एक दिन तो मैं कर लूँगी सारे डाउट्स, जो भी मेरा भी डिफरेंशियल इक्वेशन, AOD, जो भी गंदे गंदे चैप्टर है सारे एक दिन में निपटा देंगे। और अगले दिन से मतलब मेरे को क्या देने हैं ज़्यादा, 5 में से 2 दिन देने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ 3 दिन दे देंगे। सारी NCERT एग्जाम्पल सारे सॉल्व हो जानी चाहिए। फिर बाकी के जो 2 दिन है उनके अंदर इनके PYQ सब कुछ पढ़ते रहने, ठीक है। और संस्कृत उसके लिए तो भाई कुछ है नहीं। चलो बाय, मैं छत पे जाती हूँ, बाय। तो ये वापस से नेक्स्ट डे आ चुका है और अभी मैं कर रही थी पैकिंग, मतलब थोड़ा सा देख रही थी मेरे ये 10th में जो मैं लेके गई थी, मैंने वैसा का वैसे रखा था अपनी मेमोरी के रूप में। तो मैं एक बार यहीं पे रिकॉर्ड कर लेती हूँ कैसा है। तो मैं एक बार चेक करती हूँ उसके अंदर चीज़ें जैसे पेन से ये चल भी रहे हैं या नहीं। और उसके बाद अब इसके अंदर अब का सामान डालेंगे, क्यों वापस से नहीं खरीदी थी जब ये, क्योंकि सारे बच्चों ने यूज़ कर ली थी। लेकिन मेरे पास एक और किट थी तो वो मैंने 11th में वो यूज़ करी, तो ये मैंने यूज़ उस टाइम नहीं करी है। तो मेरे पास अभी ये है, तो मैं इसके अंदर डालूँगी सामान। तो अब इसी को करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले बताया, तो मेरा फर्स्ट डे था ना, उसका मैंने पहले एक बार डाल रखा है व्लॉग में, उसका लिंक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर शेयर कर दूँगी। इसके अलावा सेकंड डे से यहाँ स्टार्ट हो गया है। तो मैंने ना स्टार्टिंग में ये था, क्योंकि ना आप सभी जानते हो लास्ट टाइम में बच्चे का आखिरी सहारा उसका फ़ोन ही होता है कि वो फ़ोन पे कोई वीडियो देख देख के समझ सके। तो इसी वजह से पढ़ते टाइम मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मैं ना जब भी पढ़ रही थी मुझे बार बार डाउट्स आ रहे थे, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। और उस टाइम एक ही फ़ोन था मम्मी का, और इसी वजह से उस टाइम मैंने कोई भी अपना पढ़ाई करते हुए ऐसा कुछ वीडियो नहीं बनाया है। लेकिन मैं जो भी टारगेट बताती थी उस टाइम, उसमें से ये मान लो आप 80% टारगेट्स पूरे हो जाते थे। पर ये था, जितनी आराम से मैंने सारे अपना प्लान बताया था ना, ये कर लूँगी उसके बाद वो कर लूँगी, ऐसा कुछ खास हुआ नहीं था। मतलब वो बिल्कुल ही पलट गया था सब कुछ। वो आपको आगे पता चलेगा कैसे हुआ था। मैंने डाल लिए चीज़ें जो जो मुझे डालनी थी। तो ये सारी चीज़ें जो मैं अभी लेके जा रही हूँ, अभी दिखा देती हूँ एक बार जल्दी से क्या क्या चीज़ें हैं। तो इरेज़र बेसिक जो ज़रूरत पड़ेगी पेंसिल और शार्पनर, ये 3 चीज़ें बेसिक जिनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और क्योंकि ये सबसे पहला पेपर हमारा इंग्लिश का है, और इंग्लिश के अंदर हमें वो बुक्स बनाने पड़ेंगे, नोटिस सबके बाहर। तो इरेज़र, शार्पनर, ये सब, स्केल, और लिए हैं मैंने कितने 4 ब्लू पेन लिए हैं, और एक लिया है मैंने ब्लैक पेन। ब्लैक पेन आई डोंट थिंक कोई ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी ले लेते हैं, ज़रूरत पड़ गई तो क्या करेंगे। और 4 मैंने इसलिए ले लिए हैं, इस वाले का अब कुछ भरोसा नहीं है कब ख़त्म हो जाए, मेरे को याद नहीं। मैंने लास्ट यूज़ तो किया था मैंने उस 10th के बोर्ड्स में, अब याद नहीं किधर रहता है। इसके अलावा ये वाला हमें स्कूल वालों ने दिया है सभी बच्चों को एज अ ब्लेसिंग, तो ये लेके जाना तो ज़रूरी ही है। और अब देखना इसके ऊपर डिपेंड करता है, स्कूल वालों देखो क्या आता है रिज़ल्ट, इसी पेन पे, इस पेन के लक पे डिपेंड करेगा। और ये लिया है मैंने, मतलब वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को भी चाहिए होगा तो। और एक ये लिया है मैंने, ये है यूनोमैक्स का फाइन ट्रोन 0.5 mm। और ये वाला एपेक्स कोस्को, ये ब्लैक पेन गोल्डेक्स का, बटरफ्लो, और अगेन एपेक्स का। एपेक्स के अच्छे हैं पेन।
तो ये सारी चीज़ें ही हैं। सो अभी के लिए बाय। अभी मैं वापस से पढ़ने लग जाती हूँ क्योंकि पेपर मुझे ही दे के आना पड़ेगा। इन पेन से कुछ नहीं होने वाला है, पेपर में मेरा ही दिमाग चलेगा। तभी मतलब 9 साढ़े 9 हो चुके हैं और पता है इतनी मुश्किल से हम स्कूल भूली थी मैं, तो इतनी ज़्यादा मुश्किल से। और ना हमारी फेयरवेल हुई और ना हमें ये आइडिया था लास्ट डे सच में यही है, तो मतलब हमारा कुछ नहीं कर पाए थे हम। लेकिन एक बच्चा जानबूझ के कभी कुछ तो इमोशनल कर दे रहा है, स्कूल का कुछ, कभी कुछ भेज रहा है, कभी कुछ भेज रहा है। हाँ, ये याद आ रही है स्कूल की, अभी से क्यों आ रही है पता है, मैं भूल गई थी एकदम। स्कूल भी कुछ था क्या, बस पेपर याद आ रहे थे। लेकिन अभी अचानक से जब वो वीडियो देखा एक स्कूल का, हमारी क्लास का, थोड़ा कुछ हो रहा है मतलब। तो बाय अगेन द नेक्स्ट डे। सो मेरा परसों इंग्लिश का एग्ज़ाम है, तो अब उसी के लिए मैं प्रिपरेशन करने वाली हूँ। 11:30 हो चुके हैं, अभी तक मैं कुछ नहीं पढ़ी हूँ, कल रात को पढ़ी थी मैं। वैसे बस आज नींद ज़्यादा आ रही, रात को थोड़ा ज़्यादा पढ़ ली और अब वापस पढ़ते हैं। कल मैंने कंप्लीट कर ली है विस्टास एंड फ्लेमिंगो के 2 चैप्टर्स। उससे मैंने एनसीईआरटी रीडिंग करी है और मैंने अभी उसका कुछ भी करा है, और उसमें कुछ वर्ड्स में जो डाउट्स है वो ये मालूम, मैंने कल पूरी विस्टास करी है और जो 2 चैप्टर करे इनमें टोटली जो डाउट्स है, लाइंस समझ नहीं आए, वो मैंने उसी टाइम नहीं देखी। क्योंकि देखो इसके पीछे के 2 कारण हैं। एक कारण, फ़ोन उठा लूँगी मैं उस डाउट को क्लियर करने के लिए, और फ़ोन उठाने के बाद फिर तो मेरा पता नहीं टाइम कहाँ चला जाता है, मुझे खुद ही नहीं पता कहाँ वो दृश्य हो जाते हैं, आधे घंटे 1 घंटा। तो इसलिए मैंने फ़ोन नहीं उठाया। और दूसरा रीज़न ये कि अब जैसे वो वर्ड्स मैंने कल पढ़े थे, तो मैं आज उनके डाउट देखूँगी तो मेरा वापस एक बार रिकैप हो जाएगा पूरा चैप्टर कि हाँ ये वर्ड से डाउट आया था, ये वर्ड कब बोला होगा। और मैं मतलब बुक में नहीं देखूँगी, मैंने तो सारे वर्ड्स अपने रजिस्टर में लिख लिए, तो मैं उन वर्ड्स से याद करूँगी किस चैप्टर का वर्ड है, किस लाइन में आया था और क्यों आया था। तो यही मेरी टिप है, बोनस टिप यू कैन से। और वैसा पढ़ते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे उसी व्लॉग के अंदर मैं कंबाइन करूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ हर्षू, जिसका आज हिंदी का पेपर है। शक्ल देखो कितनी स्ट्रेस में हो रखी है ये। 5 बजे उठी थी और उस टाइम कभी सिर में कहीं पे सोने की चाय मारी, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी मम्मी से सुबह से डांट खा रही है। पूरा दिन अब तक की सीरियस रही थी हिंदी के लिए, और अब जब जाने में सिर्फ 10 मिनट बचे तब ये सीरियस हो रखी है। और बस अभी मैं इसको छोड़ने जाती हूँ, देखते हैं थोड़ा बहुत रास्ते का दिखाएंगे। तो मैं हर्षो को छोड़कर आ चुकी हूँ, मैंने खाना खा लिया और सब कुछ मतलब बातें कर ली, मम्मी के साथ चाय पी ली। आजकल मैं चाय पी रही हूँ क्योंकि मेरे जुकाम है, जो मैं जब से स्टार्ट हो रहा है व्लॉग तब से ही बता रही हूँ, हर दिन ठीक ही नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। और कल मेरा एग्ज़ाम है और ये देखो मेरे, कल मैंने सोचा था मैं अपनी पूरी फ्लेमिंगो कंप्लीट कर दूँगी, लेकिन मैंने नहीं करी। कल मेरा मन नहीं हुआ, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। आई वॉज जस्ट लाइक, पता नहीं कल था क्या हो रहा था, बस मन नहीं गया, नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैं कल सो गई। फिर अभी 11 बज चुके, अब मैं पढ़ना आज का शुरू करूँगी। तो मेरी फ्लेमिंगो रहती है, ग्राम और पूरा वो रहता है, राइटिंग सेक्शन रहता है, तो बस अब जल्दी से लग जाते हैं। और पहले सेशन अब ये है कि मुझे क्या करना है, फ्लेमिंगो की एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। मैं बता ही देती हूँ अच्छे से क्या क्या रहता है मेरा, मतलब ईमानदारी से। 3 चैप्टर रहते हैं, इंडिगो रहता है मेरा, द इंटरव्यू रहता है, और पोइट्स एंड पैनकेक्स के लास्ट के 2 पेजेस रहते हैं। देखो मैंने वो 2 पेजेस भी नहीं करे। और पोएम मेरी 4 पोएम रहती है, मैंने सिर्फ माई मदर एट 66 करा अभी तक तो, और अभी सारा बाकी का कर रही हूँ मैं जल्दी जल्दी ये करके। एक सेशन अब ये सारा करके ही उठना है, ठीक है। और फिर अगला सेशन लेंगे, जितने भी अब तक के सारे डाउट्स हैं मिलाकर वो सारे कंप्लीट करने हैं। तीसरा सेशन होगा जिसके अंदर सारी मेरे को राइटिंग सेक्शन है उसका फॉर्मेट याद करना है। और फिर जो चौथा सेशन होगा उसके अंदर एक सैम्पल पेपर सॉल्व करूँगी, बाकी के मैं एक ही सैम्पल पेपर है उसमें एक सॉल्व करूँगी और बाकी के मैं पढ़ लूँगी जल्दी जल्दी। और अपनी रफ नोटबुक जो पूरे साल की जिसके अंदर मैंने इंग्लिश के सर ने जो आंसर दिए थे वो लिख दिए थे वो सारे पढ़ूँगी। तो मतलब आज पूरे दिन बस पढ़ना ही पढ़ना है, लगातार पढ़ना है। तो बस देखते हैं अभी जोश कब तक रहता है, क्योंकि कल पेपर है, पढ़ लो। और लेट मी क्लियर वन मोर थिंग दैट इज़, मैं व्लॉग्स डालूँगी पेपर के बाद, तो थोड़ा सा मतलब तो वो रख लेना कि मतलब देख लेना, क्योंकि अभी डालने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हाँ सच में एडिटिंग करो, ये सब करो, और
हाँ, काफ़ी बच्चे डाल रहे हैं जो भी मतलब बोर्ड्स के हैं वो अभी अपने व्लॉग्स डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल पा रही हूँ। मैं बाद में डालूंगी, मैं 9 तारीख ख़त्म होते इकट्ठे ही डाल दूँगी। पता क्या करूँगी, इकट्ठे ही सारे जितने भी अब तक के व्लॉग हैं, मान लो 10 व्लॉग तो हो चुके होंगे, 10 के 10 व्लॉग क्या करेंगे हम, मतलब टोटल हो चुके होंगे पेपरों के बाद तक 5 व्लॉग ही हो जाएंगे, और 5 व्लॉग तो पीछे भी पड़े हैं। 10 के 10 एक ही दिन में डाल के दिखा देंगे। नहीं, फिर तुम देखोगे कैसे, रोज़ एक एक डाल देंगे, मतलब एडिटिंग डेली कर देंगे, लगातार 10 दिन का चैलेंज कर लेंगे, या 10 दिन लगातार व्लॉग, ठीक है। और 2 दिन, एक दिन बैठ के सारे व्लॉग एडिट कर देंगे और उसी दिन अपलोड कर दूँगी, फिर उन्हें शेड्यूल्ड कर दूँगी, तो वो डेली खुद ही 2-2 बजे अपलोड हो जाएंगे। तो तुम्हारा काम है बस उन ब्लॉग्स को देखना, और मैं अपनी तरफ से पूरा का पूरा ट्राई करूँगी उनकी एडिटिंग अच्छे से हो, जो चीज़ मैं बता रही हूँ अच्छे से क्लियरली दिख रही हो, और नहीं दिख रही होगी तो मैं वापस उन चीज़ों की फ़ोटोज़ खींच के अच्छे से क्लियर दिखाऊँगी। देखो, बस तुम देख लेना। तो अभी के लिए तो मेरा रूम देखो, ये सारी बुक्स है जो मुझे पढ़नी है, अभी देखो है, और स्टडी टीवी ये सब, और बस पीछे यही है मेरा। खाने वाने की मैं इतना दिखाती नहीं हूँ क्या खा रहे क्या कर रहे उस टाइम, क्योंकि मेरा खाने पे फोकस होता है ना कि मेरे, और उस टाइम मेरे पास आसपास फ़ोन नहीं होता जिस पर मैं कुछ रिकॉर्ड करती हूँ। देखो मैं ये खा रही हूँ, और अब ये पानी है, इसको मैं पीते हुए कैसे क्या दिखाऊँ, तो बस। ये जब मैं ना व्लॉग्स बना रही थी ना, उस टाइम मैं ये सोचा करती थी, काश मुझे मेरा रिज़ल्ट पहले पता चल जाए, कितनी टेंशन हो रही है, मेरे मार्क्स कितने आएंगे, 1 महीने से ज़्यादा लग जाएगा रिज़ल्ट आने में ही। इतना पूरा दिन ऐसा रहता था, कितने नंबर आएंगे पेपर में, क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे। और आज जब मैं ये वीडियोस देख रही हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा अलग ही फील हो रहा है कि मुझे रिज़ल्ट भी पता है, मेरे साथ वहाँ पर क्या हुआ था मुझे वो याद है, सब पता है। तो अभी आपकी सिचुएशन भी यही होगी, आप यही सोच रहे होगे कि ना काश हमें कोई पेपर बता दे, चाहे कुछ हमें ना हेल्प मिल जाए किसी जगह से, हमें पता चल जाए होने क्या वाला है हमारे साथ, सपना आ जाए ऐसा कुछ कि हमें पहले पता चल जाए क्या होगा। लेकिन ना पता है बाद में जब ये चीज़ें करते रहो बहुत उस टाइम खुशी भी होती है ये सब देख के, क्या क्या कर रहा था हमने उस टाइम, कितनी टेंशन लेते थे इन चीज़ों की, बल्कि इतनी टेंशन की ज़रूरत भी नहीं थी। हाँ, हर कोई यही कहता है जब उसके बोर्ड्स हो जाते हैं, लेकिन जिसके हो रहे होते हैं वो टेंशन कम कर ही नहीं पाते बच्चे। तो बस ये फ़ेज़ ऐसा है जो आप बार बार याद करोगे और आपको ये पता चलेगा आप कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आप बीमार होगे, टॉपर तो कभी बीमार ही नहीं होता। एग्ज़ाम टाइम में हर कोई बीमार होता है, हर कोई, ये पता नहीं क्यों। मार्च में, दिसंबर में, सितंबर में हर बच्चा बीमार मिलेगा आपको, एक बार तो पक्का मिलेगा। तो ये मत सोचो आपके साथ पार्शियलिटी हो रही है, हर किसी की सेम सिचुएशन है, बस कोई शेयर नहीं करता उस टाइम। और अगर कोई शेयर करना भी चाहे तो सामने वाले के पास से इतना टाइम भी नहीं होता कि एग्ज़ाम टाइम में वो किसी और की तकलीफ़ें सुने। तो बस अगर अभी आप थोड़े परेशान हो, कुछ भी हो रहा हो, तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं हारनी, आपका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आने वाला है, बिलीव मी। और मेरे इंग्लिश एग्ज़ाम की स्टोरी अगर मैं आपको यहीं पर बताऊँ तो वो कुछ ऐसी है जो मैंने पहले भी एक बार बताई थी कि मैं 5 नंबर का क्वेश्चन ही छोड़ाई। और वो कैसे पता चला मुझे, मैंने शाम को एक लड़की का व्लॉग देखा, उसने जब भी वो क्वेश्चन बताया कि उसको मुश्किल लगा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ ये क्वेश्चन तो मैंने करा ही नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए ऐसा था, मेरे बाद में व्लॉग बनाने का मेरा मन भी नहीं था, बहुत रोना आ रहा था, रोना आ क्या रहा था, रोई ही थी, बहुत बुरा हाल हो गया था, इतना ये कि इतनी मेहनत करी थी और मेरे 5 नंबर का क्वेश्चन ही छोड़ाई। मेरे इंग्लिश में 92 आए थे, तो 5 मार्क्स तो मेरे वैसे ही चले गए थे। तो यही है अभी के लिए तो, और नेक्स्ट व्लॉग भी एक आज जल्दी ही आएगा, और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लेकिन अभी जाना नहीं, अभी आगे और भी मैं बोलने वाली हूँ। तो 12:30 हो चुके हैं, 1 घंटा हो चुका है, और पता है मैंने इसके अंदर क्या क्या कर लिया है। और द इंटरव्यू कर लिया है, पोइट्स एंड पैनकेक्स कर लिया है, और कीपिंग क्वाइट का 2 पैरा कर लिया है। 1 घंटे के अंदर अंदर देख लो। और उसके साथ मैंने क्या क्या किया था, पानी भर लिया मैंने, हाँ। और हाँ बस, अब मैं नीचे जाती हूँ, मम्मी फ्रूट्स लाई है वो खा के आते हैं, उसके बाद वापस से कुछ काम करते हैं। हाय, सो इट्स दी मतलब इवनिंग है, तो क्या बज चुके 7:20 होने वाले हैं। और अभी तक मेरा देखो चैप्टर्स मेरे सारे हो चुके हैं, पोएम्स मेरी हो चुकी है, पोएटिक डिवाइसेस हो चुके हैं, और एक सैम्पल पेपर सॉल्व हो चुका है। तो मैंने सॉल्व नहीं करना, मैंने बस पूरा पढ़ा था, सॉल्व करने का मतलब मेरा मन नहीं था।
द थिंग इज़ दैट अभी मैंने NCERT के क्वेश्चंस पढ़ने हैं और जो मेरे हर चैप्टर के डाउट्स बचते हैं वो क्लियर करने हैं। इसके अलावा और रफ़ में जो सर ने क्वेश्चंस लिखवाए थे वो मेरे रहते हैं, तो मेरे को यही सारा करना है बस। तो ठीक है, बाय। अभी बस मेरे को आपको अपडेट देनी थी कि मैंने अब तक क्या क्या करा है।